हेलो फ्रेंड, मैं प्रियंका वापस आ गई हूँ मिस्ट्री ब्लूम से। मैंने अभी आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि एक पलक नाम की लड़की की शादी हुई थी अमित रजक नाम के लड़के से, जिसमें दहेज की वजह से उस लड़की ने फांसी लगा ली। अब ये पता नहीं है कि उसने फांसी लगाई है या फिर इन लोगों ने सच में उसे मार डाला है। आप क्यों करते हो शादी अपने बेटों की? और अगर आपको पैसा इतना प्यारा है ना, तो ले जा करके किसी बाजार में अपने बेटे को बेचिए ना। वहां आपको ज्यादा अच्छे प्राइस मिल जाएंगे कि मेरा बेटा एक दिन के लिए बिक रहा है, कोई खरीद लो। अगर आप पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो सामने वाला भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा है और लिखा रहा है अपनी क्षमता के अनुसार। आप होते कौन है मांगने वाले? और अगर भिखारी जैसा मांगना ही है, तो इससे अच्छा तो आप जाकर रोड पर भीख मांग लीजिए। क्योंकि कोई फायदा नहीं है आपका अच्छे परिवार से होकर के, आपके किसी बड़े परिवार से होकर के, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे लोअर फैमिली हो, चाहे एक रिच फैमिली हो। मांगना कोई नहीं भूलता। मांगना तो जैसे इन लोगों को विरासत में मिला है। अपनी शान समझते हैं लोग कि हाँ, हमारे यहाँ पर जब इतना दहेज आएगा, लोग देखेंगे तो अरे, उनके यहाँ तो इतना दहेज आया है। क्या? अरे, किसी ने कभी ये सोचा कि कितनी मेहनत की कमाई और कितने बरसों की कमाई उस बाप ने अपनी बेटी के लिए जुटाई होगी? अरे, शर्म कीजिए आप लोग जो भिखारियों की तरह जा करके एक बाप को नोच करके आते हैं। और दूसरी बात, वही शादी में जब आपको आपके मुताबिक नहीं मिलता, तो आप लोग वहां जा करके हंगामा भी खड़ा करते हैं। आपको शर्म आती है? अगर चुल्लू भर पानी कहीं मिले ना, तो कृपा करके डूब मरिए आप लोग। ऐसी नीच सोच, ऐसी नीच भावना। मैं उस घर में रहने वाली उस औरत से पूछती हूँ कि भाई, वो औरत कितनी ज्यादा सक्षम थी अपने घर से पैसे लेके आने के लिए। बड़े बड़े ढोल और ताशे पीट देने से ये नहीं होता, हम तो वो लेकर के आए थे, हम तो ये लेकर के आए थे। कुछ नहीं लेकर के आए थे आप लोग। जो लोग अपने घर से तमीज और इंसानियत लेकर नहीं आ सकते, वो इससे ज्यादा तो क्या ही ला सकते हैं। मेरे लिए वो इतने गरीब हैं कि वो अगर भीख मांगे ना, तो शायद चवन्नी से भी कम औकात उन लोगों की होगी। अगर अपने आप को तौलना है ना, अगर अपने आप को पैसा वाला बनाना है ना, तो अपनी इंसानियत और अपनी सोच से बनाइए। किसी की घर की बेटी की जिंदगी बर्बाद करके नहीं, उसे मौत के घाट उतार करके नहीं। कई लोगों का तो दावा ये होता है कि हमने नहीं उसे मारा, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया। आपके शब्द, आपकी बातें कभी आप लोगों ने सुनी है कि वो कितनी खराब होती हैं और किस तरह से सामने वाले को जहर के बराबर लगती हैं? जितना जहर पिला दो ना, उतनी ही कड़वी बातें आप लोगों की जुबान में होती हैं। और अगर आपकी जुबान में उतनी कड़वी बातें होती हैं ना, तो अगर बहू सामने से आपको जवाब देना सीखे ना, तो सुनना भी सीखिए। और बाद में जब वही लड़कियां जवाब नहीं देना चाहती, घर से चली जाती हैं, अपनी एक अलग गृहस्थी बसाती हैं, तब लोग ये कहने से भी नहीं चूकते कि अरे, हमारे परिवार को बिखेर के चली गई, अरे हमारे बेटे को लेके चली गई। हलवा था क्या कि आपके इतने बड़े बेटे को उसके बोलने के हिसाब से वो लेकर के चली गई? क्या उसे सही गलत दिखाई नहीं देता? आंखों पे पट्टी बांधी होती है। जैसा सामने वाला खुद होता है ना, वैसे ही वो दूसरे को समझता है। चालबाज, चालाकियां करने में जैसे खुद माहिर होते हैं ना, वैसे वो दूसरे को समझते हैं। ये चालबाजियां ना उतनी ही कीजिए जितना जब भगवान आपको भरवाने पे आए ना, आप भर सके। क्योंकि ये कलयुग है, जो मिलेगा सूद समेत यही मिलेगा। और जब यहां मिलेगा ना, तो रोते रोते आपकी आंखों के आंसू बंद नहीं होंगे। तब लोग ये बोलते हैं कि अरे, हमारे बेटे बहू हमको छोड़ के चले गए। अरे, शर्म नहीं आती आपको अपने बर्ताव पे? ऐसे ही कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। हर बेटे बहू खराब नहीं होते, हर किसी के घर की बहू खराब नहीं होती। कुछ जगह ससुराल वाले ऐसी सिचुएशन बना देते हैं कि वहां से बहुओं को जाना ही पड़ता है। या तो वो उनसे लड़े, या तो उनके मुंह पे उनका जवाब दे, या तो फिर वो चुपचाप अपनी गृहस्थी लेकर के अपनी जिंदगी जीने के लिए वहां से चले जाए। जो ससुराल बहुत डंके की चोट पर ये पीटती है ना कि अरे, हम तो ये करते थे, हम तो वो करते थे, सामने से बात कीजिए ना कि आप क्या करते थे। आपसे अपनी सास तो संभाली नहीं जाती, और आप दूसरे की जिंदगी में और दूसरों की लाइफ में नाक में दम करने के लिए आ जाते हैं। कितने दिन चला लेंगे आप सोने की चैन? और कितने दिन चला लेंगे आप गाड़ी या कार या बाइक? कितने दिन की मेहमान होती है? कई कई घरों में तो ऐसा भी देखा जाता है
कि शादी के बाद के जब भी बहू विदाई करके उनके घर पे आती है, उसके तुरंत बाद ही ये तक बोल दिया जाता है कि भाई ससुराल में तो हमारा चलता है, अगर हमारी सुननी हो तो ही इस घर में रहना, वरना घर से चले जाना। एक दिन की आई हुई बहू ने ऐसा क्या कर दिया होता है कि वो लोग उसके मुंह पे इस तरीके की बातें बोलते हैं। चलते फिरते अगर कोई छोटा देवर है, अपनी भाभी पे हाथ उठा रहा है, चाहे वो धीरे मारे चाहे वो तेज मारे, वो उससे बड़ी है उम्र में, क्या आपने यही सभ्यता सिखाई है? क्या आपके घर की यही परवरिश है कि आप हाथ उठाना सिखा रही हैं अपने से बड़ों पे? और अगर बहू की जुबान निकल जाए तब आप उसकी परवरिश पे ये सवाल उठाती है कि तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया था, क्या यही सीख दे के भेजी थी? माँ बाप ने ये सीख नहीं दी होती, माँ बाप ने अपने सास ससुर को माता पिता मानने की सीख दी होती है, लेकिन उनके माँ बाप भी अपने बच्चों की भलाई के लिए उनको डांटते हैं। लेकिन जो माँ बाप अपनी बहू को सिर्फ नीचा दिखाने के लिए बोलते हैं, मैं सच में बोलती हूँ उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वो इंसान के नाम पे बहुत ही बड़ा धब्बा है, और ऐसे धब्बे अगर इस दुनिया से नहीं मिटेंगे, अभी लोग बोलते हैं यहाँ प्रलय आ रही है वहां प्रलय आ रही है, जब प्रकृति का, जब इस संस्कृति का, जब यहाँ की सभ्यता का लोगों ने मजाक बना करके रख दिया है, तो और क्या ही होगा यहाँ पे। यही सारी चीजें देखने को मिलेंगी। जब आप किसी की बेटी पे आपदा लाते समय एक टाइम नहीं सोचते, उसको गले शब्द बोलते टाइम एक टाइम नहीं सोचते कि हम कौन से शब्द बोल रहे हैं जो उसके मन पे किस तरह गुजरेंगे, तो आप होते कौन है बाकी सारी चीजें पूछने वाले? बेटी अपने घर फोन नहीं कर सकती, बेटी अपने घर वालों के साथ बात नहीं कर सकती, उसे जो भी तारीफ करनी है वो अपने ससुराल वालों की करनी है। क्यों करनी है? ससुराल वाले उस तारीफ के लायक है भी? अगर वो उस तारीफ के लायक है तो ही आकर के बहू की आंखों में आंखें डाल करके बात कीजिए, और अगर नहीं है तो वही सर को झुकाना भी सीखिए। गलती से उठा हुआ सर, वो जैसे बोलते हैं ना, जो पेड़ सबसे ज्यादा ऊंचा होता है वही सबसे पहले टूटता है। तो जो सर झुकाना सीखता है ना वो कभी नहीं टूटता, जो अकड़ में खड़ा रहता है वो एक ना एक दिन जरूर टूटता है। और अकड़ सच्ची हो तो ही निभती है, और अकड़ अगर किसी की जिंदगी बर्बाद करने की हो ना, तो एक दिन उसकी जिंदगी भी बर्बाद होती ही होती है। चलिए, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय माता दी, जय श्री कृष्णा।